नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गंगा पार जंक्शन में। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं वही भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में भी हम 15 प्रश्नों के साथ आपके सामने आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है। तो इसका क्वेश्चन जो है ऑप्शन सी सही है, कानून द्वारा संसद। जी हाँ, अनुच्छेद 280(2) यानी संसद कानून द्वारा योग्यता निर्धारित कर सकती है जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक होगी और जिस तरीके से उन्हें चुना जाएगा। उपरोक्त आलेख के संदर्भ में संसद ने वित्त आयोग अधिनियम 1951 को अधिनियमित किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित हैं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सहकारी समिति यानी दोनों ही सहकारी समिति से संबंधित हैं। आपको ध्यान रखना है कि 106वां संविधान संशोधन 22 मई 2006 को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी समितियों को सशक्त बढ़ाने के उद्देश्य से पेश किया गया। पारित होने के लिए लोकसभा में विधेयक पर चर्चा नहीं की जा सकी। विधेयक 18/5/2009 को 19वीं लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो गया। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को फिर से पेश करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार 30/9/2009 को लोकसभा में संविधान 111वां संशोधन विधेयक पेश किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, नियंत्रक और महान्यायवादी। यह भारत के नियंत्रक और महान्यायवादी को गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा है। भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेयर। या भारत में किसी शहर का पहला नागरिक जो है वो मेयर होता है, आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। जी हाँ, भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में है, आपको याद रखना है। इसकी स्थापना जो है चुनाव आयोग ने जून 2011 में की। यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना चुनाव आयोग ने जून 2011 में की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक वर्तमान परिसर में जाने से पहले संसद भवन से अपनी बैठक की। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी, 1958। जहाँ 1937 से भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से भारत के संघीय न्यायालय ने 1937 से 1950 तक संसद भवन में प्रिंस के चैम्बर में अपनी बैठक शुरू की। सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और 1958 में वर्तमान परिसर में कार्रवाई शुरू की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दिया गया है कि भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकाय में से कौन सा प्रभारी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, भारतीय मानक ब्यूरो। यह कौन सा है, भारतीय मानक ब्यूरो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 226। जी हाँ, अनुच्छेद जो है 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 226 आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद और विधानसभा परिषद का कार्यकाल किस प्रकार था, यानी इस प्रकार था, बताना है जो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी 5 वर्ष और 3 वर्ष। जी हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष जबकि विधानसभा परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दिया गया कि सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में अधिकार में शामिल अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी 30। जी हाँ, अनुच्छेद 30 के अनुसार भारत के प्रत्येक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थानों को खोलने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 के अनुसार आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकती है। जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसके द्वारा हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राज्यसभा। जी हाँ, अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना जो है अनुशंसा कर सकती है। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा को यह दिया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि देश में न्यायिक प्रणाली की एक बड़ी विफलता परीक्षण के तहत मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने में इसकी अप्रभावी रही है। कौन सा भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है जो न्याय को तेज करने का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। जी हाँ, अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वह निम्नलिखित में से किसकी योग्यता प्राप्त कर ले। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। जी हाँ, कोई व्यक्ति अगर जो है भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उसे जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता प्राप्त कर ले। अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो अटॉर्नी जनरल भारत का बनना चाहता है तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, उसके पास ये योग्यता होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि विवाद समाधान पैनल किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। विवाद समाधान पैनल किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी आयकर अधिनियम 1961। जी हाँ, विवाद समाधान पैनल आयकर अधिनियम 1961 के तहत स्थापित किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 1950 में योजना आयोग की स्थापना किसने की। 1950 में योजना आयोग की स्थापना किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कैबिनेट। जी हाँ, योजना आयोग की स्थापना 1950 में कैबिनेट ने एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था के रूप में की। 17 अगस्त 2014 को इसे खत्म कर दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया। इसका स्थान किसने ले लिया है? नीति आयोग ने। आपको याद रखना है कि 1950 में योजना आयोग की स्थापना किसने की? कैबिनेट ने। योजना आयोग की स्थापना जो है वो 1950 में कैबिनेट ने एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था के रूप में की, जिसे 17 अगस्त 1914 को खत्म कर दिया गया। उसका जो स्थान वो नीति आयोग ने ले लिया। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।